मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में चुनाव नजदीक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जामनगर जिले की कितनी सीटें हैं और उनका गणित क्या है। शुरुआत करते हैं जामनगर जिले की कालावड़ सीट का गणित क्या कहता है। आइए करते हैं नजर। यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर से एक बार हमने ग्राफिक प्लेट जो है वो यहाँ पर बनाई है ताकि आप आसानी से इसे समझने की कोशिश कर सको। यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या आप देख सकते हो, ये है 300 यानी कि 300। यहाँ पर आपको दिखाई देगा टोटल 5 कैंडिडेट यानी कि कितने प्रत्याशी, कितने उम्मीदवार मैदान जंग में है 2022 के, यानी 5 उम्मीदवार है। और यहाँ पर ये जो अंत में आप देख रहे हो ये वोटर्स की संख्या है, मतदाता की संख्या है, जिसका अंक है 2,33,326। अब इसे भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप इसे समझने की कोशिश करें, इसीलिए हम यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाए हैं ताकि आप अच्छे से इसे समझ सको। यहाँ पर आप देख सकते हो मेल वोटर्स की संख्या कितनी है वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर फीमेल वोटर्स की संख्या कितनी है और अदर वोटर कितने हैं। तो करते हैं नजर एक के बाद एक। मेल वोटर्स की बात करें तो ये जो अंक है ये हो गया 1,20,221। फीमेल वोटर्स कितनी है अगर उसकी बात करें तो ये अंक हो गया 1,13,103। अदर वोटर कितने हैं तो ये जो अंक है ये हो गया 2 यानी कि 2। और टोटल वोटर्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये है 2,33,326। ये तो बात हो गई कि वोटिंग बूथ कितने हैं, वोटर्स किस प्रकार से है। लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि 2022 में कौन कौन ये मैदान जंग में है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा के जो प्रत्याशी है वो दिखाई देंगे, कांग्रेस की ओर से कौन खड़ा है ये आपको दिखाई देगा, और आम आदमी पार्टी, क्योंकि त्रिकोणीय जंग है। तो भाजपा की ओर से मेघजी भाई चावड़ा मैदान में है। कांग्रेस की बात करें तो प्रवीण मुचड़िया जो है वो मैदान में है, और आम आदमी पार्टी की ओर से जिग्नेश सोलंकी यहां से चुनाव लड़ेंगे। 2022 की बात तो हो गई, लेकिन अब हम आपको यह भी बता दें कि यह जानना भी जरूरी है कि ये जो सीट है कालावड़ की, उसका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। आइए समझते हैं। यहां पर फिर से एक बार आप देख सकते हो इलेक्शन 2012 यानी कि 2012 के जो नतीजे थे वो यहां पर हमने बताने की कोशिश की है। इस साइड जो है वो विनर यानी कि जो विजेता बने थे उम्मीदवार, उनका गणित आपको देखने को मिलेगा, और वर्सेस में जो दूसरे पायदान पर रहे उम्मीदवार उसका गणित आप समझ सकते हो। अगर सबसे पहले बात करें भाजपा के उम्मीदवार की तो भाजपा के उम्मीदवार जो है वो चावड़ा मेघजी भाई थे। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो परमार दिनेश भाई थे। अब हम जाते हैं वोट शेयर और वोट क्या कहते हैं। आप देख सकते हो सबसे पहले भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो उम्मीदवार है उनके जो वोट है वो कितने हैं तो 49,027। वोट शेयर क्या है, वोट शेयर है 36.47%। सामने कांग्रेस के वोट शेयर क्या है, वोट क्या है, ये भी आपको दिखाते हैं। यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार है उसके वोट है 42,908 और वोट शेयर है 31.92%। जाहिर सी बात है, मैंने कहा था इस साइड जो होगा वो विजेता रहा होगा, यानी कि भाजपा के जो प्रत्याशी है वो ये चुनाव जीते थे। कितने मतों के मार्जिन से जीते ये अहम है कि हार होती है या जीत होती है तो कितने मतों का फासला रह जाता है। आप देख सकते हो 6,119 ये मार्जिन रहा था। अगर वोट शेयर के मार्जिन की बात करें वो भी हमने आपको यहां पर दिखाई देगा 4.55%, यानी कि ये जो पूरा गणित है ये हो गया 2012 का। अब आखिर में जो अभी चुनाव हुआ था 2017 में उसका भी गणित समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो फिर एक बार जो जंग है वो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से कौन मैदान में था, कांग्रेस की ओर से प्रवीण भाई मुसरिया जो है वो मैदान में थे। अगर हम बात करते हैं भाजपा की तो भाजपा की ओर से मुलजी भाई मैदान में थे। वोट शेयर और वोट के प्रति एक नजर हम डालने की कोशिश करते हैं। यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको कितने वोट मिले तो 78,085। वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर है 59.06%। अब सामने भाजपा के जो उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए, वोट शेयर क्या रहा, ये भी आप यहां पर देख सकते हो। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन्हें वोट मिले थे 45,134 और वोट शेयर रहा 34.15%। जीता था कौन, कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे।
यहां पर आप देख सकते हो कि मार्जिन बहुत ज्यादा है, जीतने का जो फासला रहा वो काफी दूर का रहा, यानी काफी बड़ा रहा, 32,951। और वोट शेयर भी आप उस हिसाब से देख सकते हो, वोट शेयर का जो डिफरेंस है मार्जिन रहा 24.91%, यानी कि ये पूरा गणित हो गया 2017 के बारे में। तो ये कालावड़ का पूरा वोटिंग बूथ कितने हैं, वोटर्स कितने हैं, उसमें पुरुष महिलाएं अदर्स कितने, ये सारी चीजें हमने आपको बताने की कोशिश की, राजनीतिक इतिहास भी बताया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगली सीट कौन सी है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि जामनगर रूरल सीट का गणित क्या है। तो यहां पर आप एक नजर कर सकते हो, फिर से एक बार ग्राफिक प्लेट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर वोटिंग बूथ कितने हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो अंक है 279। कितने उम्मीदवार 2022 में ये चुनावी मैदान में होंगे, तो उसकी भी संख्या आप देख सकते हो, टोटल 6 कैंडिडेट, यानी कि 6 उम्मीदवार होंगे। अब इस सीट पर टोटल जो मतदाता है वो कितने हैं, टोटल वोटर्स, तो यहां पर आप देख सकते हो 2,53,496। अब इसे भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर एक बार हमने जो टोटल वोटर्स है उसको 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि मेल वोटर की संख्या हमने दिखाई है, फीमेल वोटर की संख्या दिखाई है, अदर वोटर की भी संख्या रखी है। सबसे पहले अगर मेल वोटर की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो जो अंक है वो है 1,30,083। अब आप देखिए फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है, 1,23,430, और अदर वोटर्स जो है वो यहां पर 0 है, यानी कि टोटल जो हो गया वो हो गया 2,53,496। ये बात हो गई वोटिंग बूथ और वोटर्स की। अब समझते हैं 2022 में पार्टी की बात करें, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उनकी ओर से कौन से प्रत्याशी मैदान में आए, ये उनके नाम पर ही नजर करते हैं। भाजपा की बात करेंगे, यहां पर राघव जी पटेल मैदान में। कांग्रेस की बात करेंगे तो जीवन कुंभरवाड़िया जो है वो मैदान में है। आम आदमी पार्टी की यहां पर बात कर ले तो प्रकाश डोंगा जो है वो 2022 में चुनाव लड़ेंगे। अब ये तो हो गया 2022 का चित्र, लेकिन अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो सीट है उसका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, गणित क्या रहा है। आइए एक के बाद एक करते हैं नजर। यहां पर आप देख सकते हो 2002 के जो नतीजे थे उसका गणित हमने इस तरीके से यहां पर बताया है। अब आप समझिए, इस साइड जो है वो आपको विनर यानी कि जो उम्मीदवार जीता हुआ था उसका गणित मिलेगा, वर्सेस में यानी कि उस पार आपको वो उम्मीदवार का गणित मिलेगा जो दूसरे पायदान पर रहा, दूसरे नंबर पर रहा। अब सबसे पहले यहां पर गौर करते हैं तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। तो कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार है वो है डॉक्टर दिनेश परमार। उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो उन्हें जो वोट हासिल हुए वो है 53,239। वोट शेयर कितना रहा, वोट शेयर रहा 48.02%। सामने भाजपा की ओर जाए अगर तो मैदान में कौन था, तो मनहर भाई झाला मैदान में थे। कितने वोट उन्हें हासिल हुए, तो आप देख सकते हो यहां पर 50,799। कितना वोट शेयर रहा, तो 45.82%। अब जीता कौन, कांग्रेस के प्रत्याशी। मैंने पहले ही कहा कि विनर का नाम हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो डॉक्टर दिनेश परमार जीते, कितने मतों से जीते, तो 2,440। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, तो वो भी आप देख सकते हो 220%। तो ये बात हो गई 2002 की। अब अगले चुनाव जो 2007 में हुए थे उसके नतीजे भी यहां पर है। फिर से जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। यहां पर आप देख सकते हो बीजेपी की ओर से लालजी भाई सोलंकी मैदान में थे। उन्हें कितने वोट हासिल हुए, उन्हें मिले हैं 68,063 वोट। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 48.98%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करेंगे यानी कि डॉक्टर दिनेश परमार, उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 58,182। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 41.87%। तो आप देख सकते हो यहां पर इस बार भाजपा के उम्मीदवार थे वो जीते थे। कितने मतों के मार्जिन से जीते वो भी लिखा हुआ है, 9,881।
वोट शेयर का जो डिफरेंस है, मार्जिन है, वो क्या रहा, वो भी आप देख सकते हो 7.11%, यानी कि ये बात हो गई 2007 की। अब गौर करते हैं हम इसके बाद जो चुनाव हुए 2012 के, उसमें नतीजा क्या रहा। आप देख सकते हो जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन थे, राघव जी पटेल थे। अब आप देखिए उस तरफ बीजेपी की ओर से कौन थे, आरसी फल्दू मैदान में थे। फिर से यहां पर आ जाते हैं, वोट और वोट शेयर पर नजर करते हैं। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 60,499। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर जो रहा वो 44.76% रहा। भाजपा के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, वोट शेयर क्या रहा, उस बारे में भी आपको बताते हैं। यहां पर देख सकते हो आप, भाजपा के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो 57,195। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर जो रहा वो 42.31%। अब आप देख सकते हो कि यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। मार्जिन क्या रहा, ये भी आप देख सकते हो 3,304, और वोट शेयर का जो मार्जिन है वो है 2.45%। ये बात हो गई 2012। अब आखिर में जो चुनाव थे 2017, उसका भी गणित आ चुका है। यहां पर आप देख सकते हो फिर से जंग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार कौन, यहां पर आप देख सकते हो वल्लभ भाई जो थे वो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे, और सामने कौन था, सामने बीजेपी की ओर से राघव जी भाई पटेल मैदान में थे। फिर से इस तरफ आते हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने मत हासिल हुए, वोट मिले 70,750। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 47.50%। अब इस साइड चलते हैं, बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आप देख सकते हो 64,353। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 43.21%। जीता कौन, जाहिर सी बात है कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वही जीते थे। कितना मार्जिन रहा, ये भी यहां पर आप देख सकते हो। मार्जिन जो रहा जीत का, वोटों का, वो रहा 6,397, और वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, डिफरेंस क्या रहा, 4.29%। यानी कि ये बात हो गई आखिरी जो चुनाव था 2017 उसके गणित की। तो ये तो हो गई जामनगर रूरल की बात, लेकिन अब अगली सीट कौन सी है उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि जामनगर नॉर्थ सीट का गणित क्या है। यहां पर फिर से एक बार ग्राफिक प्लेट जो है वो हमने यहां पर बनाई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। वोटिंग बूथ की यहां पर जो संख्या है वो है 230। कितने उम्मीदवार 2022 में चुनावी मैदान में है, तो उसका जो उम्मीदवार का डेटा है वो भी आप यहां पर देख सकते हो। यानी कि टोटल 11 कैंडिडेट, यानी कि 11 उम्मीदवार मैदान जंग में है। टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स आप यहां पर देख सकते हो 2,63,483। अब टोटल वोटर्स को भी हम विस्तार से आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि हमने 3 कैटेगरी यहां पर बनाई है। मेल वोटर्स कितने हैं, यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है, यानी कि महिला मतदाता कितनी है, और अदर वोटर यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। अब मेल वोटर्स कितने हैं उस पर एक नजर करें तो 1,34,765 है। फीमेल वोटर्स कितनी है, तो 1,28,717, और अदर वोटर्स यानी कि अन्य मतदाता 1 है। यानी कि कुल आप देख सकते हो टोटल वोटर्स की संख्या, फिर एक बार हम आपको यहां पर बता रहे हैं 2,63,483। अब जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में है। यहां पर आप देख सकते हो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। नाम आपको बताते हैं। यहां पर आप देख सकते हो भाजपा की ओर से रिवाबा जाडेजा मैदान में है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ओर से बिपेंद्र सिंह जाडेजा मैदान में है। आम आदमी पार्टी की ओर से करसन भाई करमूर मैदान में है। अब 2022 की बात तो हो गई, लेकिन ये सीट का राजनीतिक इतिहास क्या है, गणित क्या है, ये भी समझते हैं। तो करते हैं एक के बाद एक नजर। यहां पर आप देख सकते हो 2012 के चुनाव के नतीजे हैं। इस साइड आपको जो उम्मीदवार जीता है उसका गणित बताया जाएगा, और वर्सेज में यानी कि उस पार
आपको बताया जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा, दूसरे पायदान पर रहा। तो सबसे पहले यहां पर जंग है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार थे वो थे जाडेजा धर्मेंद्र सिंह। उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो उन्हें 61,642 वोट हासिल हुए। वोट शेयर कितना रहा? वोट शेयर रहा 50.54%। भाजपा के उम्मीदवार की बात करें, यहां पर आप देख सकते हो मुलू भाई जो है वो मैदान में थे और यहां पर उनको कितने वोट हासिल हुए? तो 52,194। वोट शेयर कितना रहा? वोट शेयर रहा 42.79%। यानी कि साफ है कि यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते थे चुनाव। मार्जिन क्या रहा? बहुत अहमियत रखता है कि कितने मतों के अंतर से कोई जीता या हारा। तो ये भी डेटा आप वहां पर लास्ट में देख सकते हो। वोट का जो डिफरेंस है, मार्जिन जो है वो रहा 9,448 और वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो भी हमने आपको यहां पर बताया है 7.75%। यानी कि ये बात हो गई 2012 की। अब इसके बाद जो चुनाव हुए और आखिरी जो चुनाव हुए 2017, इसका भी डेटा यहां पर आ चुका है। फिर से जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की तरफ से कौन था? आप देख सकते हो यहां पर जाडेजा धर्मेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से यहां पर जो है वो जीवन भाई चुनाव लड़ रहे थे। अब आ जाते हैं इस साइड। फिर से बीजेपी वाले जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो उन्हें 84,327 वोट्स हासिल हुए। वोट शेयर कितना रहा? वोट शेयर जो रहा वो है 58.26%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने मत हासिल हुए, वोट मिले? तो 43,364। वोट शेयर क्या रहा वो भी हमने यहां पर आपको बताया है 29.98%। जीता कौन? भाजपा के उम्मीदवार यहां पर जीते। मार्जिन क्या रहा? मार्जिन काफी अधिक रहा 40,963। वोट शेयर क्या रहा? जो आपने आपको बताया उसका भी मार्जिन हम देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो मार्जिन जो है वोट शेयर का वो रहा 28.28%। यानी कि ये बात हो गई 2017 के बारे में। तो जामनगर नॉर्थ का ये था गणित। हमने आपको बताया कितने वोटर्स है और कितने उम्मीदवार इस बार मैदान जंग में है। आइए जानते हैं अगली सीट के बारे में। अब बात करेंगे जामनगर साउथ सीट के बारे में। तो फिर एक बार यहां पर हमने ये ग्राफिक प्लेट बनाई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है यहां पर 197। 2022 के चुनाव में कितने उम्मीदवार, कितने कैंडिडेट मैदान जंग में है? तो यहां पर वो भी अंक हमने आपको दिखाया है। टोटल 14 कैंडिडेट यानी कि 14 उम्मीदवार इस वक्त यानी कि 2022 के चुनाव में मैदान जंग में। टोटल वोटर्स कितने हैं उसकी संख्या भी हमने आपको बताई है। आप देख सकते हो यहां पर 2,30,740। अब वोटर जो है यहां पर वोटरों की जो संख्या है उसके लिए भी हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर 3 कैटेगरी है कि मेल वोटर्स कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है और अदर वोटर्स कितने हैं। अगर सबसे पहले मेल वोटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसका जो अंक है वो है 1,17,325। फीमेल वोटर्स कितनी है? तो 1,13,405 और अदर वोटर्स कितने हैं? तो 10। यानी कि कुल मिला के मतदाताओं की जो संख्या है, टोटल वोटर्स है, वो हो गया 2,30,740। ये तो बात हो गई वोटिंग बूथ की और वोटर्स की। अब हम आपको बताते हैं 2022 में चुनाव में कौन से उम्मीदवार कौन सी पार्टी से है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये त्रिकोणीय जंग है। आप देख सकते हो यहां पर भाजपा की ओर से दिव्येश अकबरी जो है वो मैदान में है, कांग्रेस की ओर से मनोज कथरिया जो है वो मैदान में है और आम आदमी पार्टी की ओर से विशाल त्यागी जो है वो 2022 में चुनाव लड़ेंगे। ये तो बात हो गई 2022 की, अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसकी। लेकिन ये जो सीट है जामनगर साउथ,
इसका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, गणित क्या कहता है, उसे भी आपको बताते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर इलेक्शन 2012 यानी कि 2012 के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। इस साइड जो है विनर यानी जो उम्मीदवार जीता था उसका गणित है, और वर्सेस यानी कि उस पार वो उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर रहा, दूसरे पायदान पर रहा। सबसे पहले यहां पर देखते हैं ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जंग में इस साइड आप देख सकते हो 2012 में भाजपा ने महिला उम्मीदवार यहां पर चुनी थी त्रिवेदी वसुबेन को। उनको कितने वोट हासिल हुए, तो उन्हें 55,894 वोट हासिल हुए। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 46.16%। सामने देखते हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्हें कितने मत हासिल हुए। आप देख सकते हो कांग्रेस ने जितेंद्र भाई को मैदान में उतारा था और उनके वोट कितने रहे, उनके वोट रहे 53,032। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 43.80%। जाहिर सी बात है जीता कौन, भाजपा के जो उम्मीदवार थी वही जीती थी। मार्जिन क्या रहा जीत का, आप देख सकते हो काफी कम मार्जिन कह सकते हैं, 2862 ओनली। और यहां पर वोट शेयर का भी मैंने डिफरेंस यहां पर आप देख सकते हो, मैंने यहां पर दिखाया है 2.36%। यानी कि ये पूरा गणित हो गया 2012 का। अब देखते हैं आखिरी जो चुनाव थे और इसके बाद वाले 2017 के चुनाव, उसके नतीजे क्या है। आप देख सकते हो यहां पर फिर से जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की। बीजेपी की ओर से आरसी फल्दू मैदान में थे, कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस की ओर से अशोक लाल जो थे वो मैदान में थे। अब फिर से इस तरफ आते हैं, बीजेपी के ये जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो उन्हें 71,718 वोट्स मिले। वोट शेयर कितना रहा, वोट शेयर रहा 53.41%। सामने देखें तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो कांग्रेस के उम्मीदवार को जो वोट मिले वो है 55,369। वोट शेयर कितना रहा, वोट शेयर जो रहा वो है 41.24%। कौन जीता, तो बीजेपी के उम्मीदवार है वो जीते थे। मार्जिन क्या रहा, आप देख सकते हो एक अच्छा मार्जिन कह सकते हैं 16,349। और वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, तो 12.17%। यानी कि ये बात हो गई 2017 के गणित की। तो ये जामनगर साउथ की सीट के बारे में हमने आपको बताया, वोटर्स कितने हैं, क्या गणित रहा है। आइए जानते हैं अगली सीट कौन सी है। अब बात करेंगे जामनगर जिले की जामजोधपुर सीट के बारे में। हम आपको बताते हैं, यहाँ पर फिर से एक बार ग्राफिक आ चुका है, यहाँ पर ग्राफिक प्लेट के जरिए आप आसानी से समझ सकोगे। यहाँ पर वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 281। कितने उम्मीदवार 2022 में ये चुनावी मैदान में है, तो उसकी भी संख्या आप देख सकते हो, टोटल 9 कैंडिडेट यानी कि 9 उम्मीदवार ये 2022 के चुनाव में उतरेंगे। अब आप देखिए टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स की संख्या भी आप देख सकते हो 2,27,526। अब ये तो हो गए टोटल वोटर्स, लेकिन इसमें भी हम आपको विस्तार से बताते हैं कि यहाँ पर आप 3 कैटेगरी देख सकते हो। यहां पर देख सकते हो मेल वोटर्स कितने हैं, यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं। अब आप यहां पर ये दूसरे नंबर पर देख सकते हो फीमेल वोटर्स कितनी है, यानी कि महिला मतदाता की संख्या क्या है। यहां पर आप आगे ये भी देख सकते हो कि अदर वोटर यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेल वोटर्स की संख्या क्या कहती है, तो यहां पर आप देख सकते हो 1,17,042। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है, 1,10,483। और अदर वोटर्स की जो संख्या है वो है 1, यानी कि टोटल वोटर्स हो गए, हमने फिर यहां पर लिखा है 2,27,526। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में। आप देख सकते हो यहां पर कंपैरिजन भी जो है वो बताई गई है, यानी कि त्रिकोणीय जंग बताया गया है हमने, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। भाजपा की ओर से यानी सत्ताधारी पार्टी की ओर से मैदान में कौन है, तो चीमन सापरिया जो है वो भाजपा की ओर से मैदान में है। कांग्रेस की ओर से चिराग कालरिया जो है वो मैदान में है, और आम आदमी पार्टी की ओर से हेमंत खवा जो है वो ये 2022 के चुनाव में उतरेंगे। 2022 की भी बात हो गई। अब बात करेंगे कि ये जो सीट है उसका
राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, गणित क्या कहता है, आइए करते हैं एक के बाद एक नजर। 2002 इसका नतीजा आप यहां पर देख सकते हो, और हमने इस साइड जो है वो जो उम्मीदवार जीता था उसका गणित बताया है, और वर्सेस में जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहा उसका गणित बताया है, ताकि आप इसका कंपेयर भी कर सको। आप देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग। बीजेपी की बात करें तो यहां पर चीमन लाल सापरिया जो है वो मैदान में है। आप देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो जाडेजा ब्रिजराज सिंह जो है वो मैदान में थे। फिर से यहां पर आ जाते हैं भाजपा के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 44,168। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 49.25%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए, वोट शेयर क्या रहा, ये भी देखते हैं। यहां पे आप देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें वोट हासिल हुए 41,546, और यहां पर वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 46.32%। अब जाहिर सी बात है जीता कौन, भाजपा के उम्मीदवार जीते। मतों का अंतर क्या कहता है, मार्जिन क्या कहता है, 2622, यानी कि कम मार्जिन से जीत हासिल हुई थी। वोट शेयर का भी डिफरेंस हमने लिखा है 2.93%। ये बात हो गई 2002 की, ये है गणित। अब समझिए 2007 की बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। फिर एक बार जो जंग है वो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच। कांग्रेस की ओर से मैदान में कौन है, जाडेजा ब्रिजराज सिंह। भाजपा की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी की ओर से मैदान में यहां पर आप देख सकते हो चीमन भाई सापरिया है। फिर से इस साइड आ जाते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए थे, तो 43,254। कितना वोट शेयर रहा, 46.39%। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, अब ये देखते हैं, तो 43,237। वोट शेयर क्या रहा, 46.37%। अब फिर से इस साइड आते हैं, और जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत कम मार्जिन, कुछ चंद मतों से किसी की हार हुई, किसी की जीत हुई। जो मार्जिन है वो रहा सिर्फ 17 वोट का। वोट शेयर भी आप देखोगे 0.02%। आप अहमियत समझ सकते हो एक एक वोट की, कि एक एक वोट कितना मायने रखता है। ये गणित था 2007 का। अब आ जाते हैं 2012 के गणित पर। यहां पर आप देख सकते हो फिर से जो कंपैरिजन है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच है। बीजेपी की ओर से कौन है, यहां पर आप देख सकते हो सापरिया चिमन भाई जो है वो मैदान में है। सामने देखते हैं कांग्रेस की ओर से जो है वो हरदास भाई जो खवा है वो मैदान में थे। यहां पर बीजेपी की साइड आ जाते हैं, यहां पर वोट कितने मिले बीजेपी के उम्मीदवार को, ये देखिए 75,395। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 55.45%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितना वोट हासिल हुआ ये भी देखते हैं, 47,204। वोट शेयर रहा 34.72%। यानी कि जीता बीजेपी का उम्मीदवार। कितने मार्जिन से, यहां पर तो अधिक मार्जिन है, आप देख सकते हो 28,191, और वोट शेयर है उसका डिफरेंस क्या है, तो आप देख सकते हो 20.73%। ये बात हुई 2012 की। अब आखिरी चुनाव 2017, उसका गणित भी देखना बेहद जरूरी है। आप देख सकते हो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की ये जंग। अब कांग्रेस की तरफ से यहां पर आप देख सकते हो उम्मीदवार कौन थे, यहां पर कलारिया चिराग भाई थे, वो कांग्रेस की ओर से थे प्रत्याशी। बीजेपी की ओर से कौन था, तो बीजेपी की ओर से चीमन भाई सापरिया जो है वो मैदान में थे। और अब कंपेयर करते हैं वोट और वोट शेयर का, तो यहां पर आप देख सकते हो कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो 64,212। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर है 47.09%। बीजेपी को कितने वोट हासिल हुए, तो आप देख सकते हो 61,694, और वोट शेयर क्या रहा 45.24%। यानी कि जाहिर सी बात है जीता कौन, कांग्रेस के उम्मीदवार। कितने मतों के मार्जिन से, यह बहुत अहमियत रखता है कि कितने मतों के मार्जिन से कोई जीता या हारा। तो ये देखिए 2518 जो है वो मार्जिन रहा,
वोट शेयर का मार्जिन भी हमने आपको बताया है यहां पर 1.85%। तो ये बात हो गई 2017 की। तो ये जोधपुर सीट की जो बात थी, जो गणित थी, वो हमने आप सभी को समझाने की कोशिश की है। ये तो बात हो गई जामनगर जिले की सीटों के बारे में, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।